एक गांव था, माधोपुर, जिस गांव में आयशा और अरमान रहा करते थे। वो लोग एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि पूरे गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते। उनके प्यार की चर्चा काफी होती थी क्योंकि पूरा गांव उन्हें पसंद करता था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके बाद आयशा और अरमान की जिंदगी ही तबाह हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सच्चाई आपको जब पता चलेगी तो शायद आप लोग भी अपनी मोहब्बत से डरने लगे। एक रात आयशा के फोन पर उसकी अम्मी की कॉल आई। उसकी अम्मी ने कहा, रात की दावत में तुम्हें और अरमान को शामिल होना है। यह सुनकर आयशा खुश हो गई। ये बात फौरन जाकर उसने अरमान को बताई। लेकिन अरमान को दूसरे ही दिन किसी काम से बाहर जाना था। उसे पहले ही पता था रात की दावत में देर हो जाएगी, इसीलिए पहले वो इनकार करता है। लेकिन आयशा की जिद के आगे वो हार मान जाता है। उसकी खुशी के लिए वो दोनों दावत में शामिल होने जाते हैं। शाम के 5 बजे अपने घर से आयशा की अम्मी के घर तरफ निकलते हैं। दावत काफी देर रात तक चली। अब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर की तरफ चल दिए थे। आयशा भी अपने अम्मी अब्बू से इजाजत लेती है, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा, इतनी रात को उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, आज रात यहीं ठहर जाओ। लेकिन आयशा इनकार कर देती है। उसने अपनी अम्मी को समझाया और कहा, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से। फिर वो अपने घर की तरफ निकलते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पूरा रास्ता धुंध से भर जाता है। अरमान सामने देख ही रहा होता है। रास्ते में अचानक एक बिल्ली गुजरती है, जिसे बचाने के चक्कर में अरमान की गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। उसके बाद अरमान बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, वो आयशा की तरफ देखता है और फौरन उसके पास जाता है। वो देखता है आयशा उससे कुछ कहना चाह रही है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन आयशा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। आयशा के मौत के बाद अरमान काफी ज्यादा टूट चुका था क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत खोई थी। उसके बाद वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। ना वो रात को सोता, ना वो खाना खाता, बस आयशा की तस्वीर देख के रोता। इस कदर रोता कि मानो वो बाहर आ जाए। ये सब तो देखी उसे हर रात एक चीज महसूस होती थी कि उसके घर के बाहर किसी इंसान की चलने की आवाज है। अब क्या पता वो इंसान है या कोई और। ये सब बहुत हैरान कर देने वाली बात है। उसके बाद उसे ये भी महसूस होता था कि कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। ये सुनकर अरमान काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद लेकिन एक रात ऐसी है जिसको देखने के बाद अरमान की रूह कपकपा गई क्योंकि उसने आयशा को देखा अपने घर की खिड़की के बाहर खड़ी हुई, सफेद कपड़े, वही मुस्कान, वही चेहरा। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गए। उसके बाद एक दिन रहमान के मन में एक बात याद आई। उसने गांव वालों के मुंह से एक काले जादूगर का नाम सुना, जो कब्रिस्तान के पीछे रहता है। लेकिन गांव वालों ने फैसला किया था, गांव का कोई व्यक्ति उस जादूगर से ताल्लुकात नहीं रखेगा, क्योंकि वो खतरनाक है। लेकिन रहमान अपने प्रॉब्लम्स को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल था। उसने फैसला किया, वो आज शाम ही उस जादूगर से मिलने जाएगा। और रात के करीबन 9 बजे के बाद, सारे गांव वालों को सो जाने के बाद, अरमान उस जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर अपने किसी काम से व्यस्त था, लेकिन अरमान के आने की आहट उसे पहले ही हो चुकी थी। अरमान के बिना कुछ बोले ही जादूगर ने कहा, मैं आयशा को वापस ला सकता हूँ। रहमान ने चौंक कर कहा, कैसे? लेकिन जो आए शायद वो आयशा ना हो। ये सुनने के बावजूद
अरमान ने कहा कि आयशा मुझे वापस चाहिए, क्योंकि वो आयशा की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। एक वो काली रात थी, अमावस्या की, जिस पे जादूगर और अरमान ने फैसला किया कि वो आयशा को लाने की क्रिया स्टार्ट करे। फिर क्या था, वो लोग दोनों के दोनों अरमान के कमरे में गए और कुछ अजीब चीजों के साथ आयशा की तस्वीर रख दी और वो अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ समय बाद ही वहां की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गई और रूम इस कदर ठंडा हो गया मानो वहां बर्फ गिरने लगी। और अंधेरे कमरे से एक आवाज आई, किसी औरत की। शायद वहां कोई जाग गया। इतना सब कुछ होने के बाद अगली सुबह दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अरमान ने जाकर दरवाजा खोला, हैरान रह गया। सामने आयशा खड़ी थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही लहजा। अरमान उसे देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने आयशा को गले लगाया, लेकिन वो महसूस करता है कि आयशा का शरीर किसी बर्फ की तरह ठंडा है। अगले दिन सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीजें होनी स्टार्ट हो गई। जैसे आयशा कभी खाना नहीं खाती तो कभी सोती नहीं, पर हर रात के 3:07 पर वो गायब हो जाती। और ये चीज अरमान ने देख लिया, तो अरमान ने एक दिन फैसला किया कि वो उसका पीछा करेगा। उसके बाद उसने उसका पीछा किया और उसने जो देखा उस रात, उसके बाद उसकी रूह कब गई, क्योंकि उसने आयशा को कब्रिस्तान में अपने नाखूनों से मिट्टी खोदते हुए देखा, किसी की कब्र में। और वो और किसी की कब्र भी खुद आयशा की थी। और उसके चारों तरफ काले साए खड़े हुए, मानो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे। ये सब देखकर अरमान बहुत डर गया था। उसने गांव के इमाम से मदद मांगी। इमाम ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, वो आयशा नहीं है, वो एक जिन है। ये सुनकर अरमान का खून जम गया। जो इमाम ने बताया, जो आयशा के रूप में तुम्हारे घर पर रह रहा है। लेकिन क्यों? अरमान ने पूछा। इमाम ने धीरे से जवाब दिया, क्यों? तुमने उसे मारा। उस रात इमाम ने उसके घर पे दुआ पढ़ने स्टार्ट की, लेकिन आयशा चीखने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखें काली पड़ गई थी। उसका मुंह इंसान से ज्यादा लंबा हो चुका था। लेकिन तभी घर की सारी चीजें हिलने लगी, जैसे दीवारें कपकपाने लगी, शीशे टूटने लगी और कमरे पे पूरा अंधेरा हो गया। तभी आयशा ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, तुमने ही दरवाजा खोला था। ये सुनते ही वो लोग डर गए उससे कपकपा। इतने खौफनाक मंजर को सामने देखकर भी इमाम साहब ने अपनी दुआ जारी रखी। वो जिन एक आग के गोले में बदलकर गायब हो गया। इसके बाद सब खत्म हो गया। क्या नहीं, 3 महीने बाद अरमान ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने घर की पुरानी अलमारी को साफ करते समय आयशा की एक पुरानी डायरी देखी। उसने डायरी खोलकर देखा। लास्ट पन्ने पर आयशा ने लिखा था कि अगर कभी मैं मर जाऊं तो मुझे वापस लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वापस आएगा वो मैं कोई और होगा। इसके बाद डायरी बंद हो जाती है और अरमान के पीछे से फिर वही आवाज आती है, मैं अभी भी यही हूँ।